अस्सलामुअलैकुम। मैंने गुज़श्ता व्लॉग में ज़रताज गुल साहिबा के साथ पेशावर में जो कुछ हो रहा था दुखी था मैं। पेशावर में जो पुलिस कर रही थी पेशावर हाई कोर्ट में, तो उसके बाद चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान साहब आ गए और जैसे ही आए वो पूरे पाकिस्तान पर छा गए। मैं हूँ इब्न सिकंदर खान, एक खास व्लॉग के साथ। देखिएगा मुकम्मल व्लॉग मेरे साथ, मुख्तसर व्लॉग होगा, इतना तवील नहीं होगा ये व्लॉग, क्योंकि इसमें मैंने एक ही टॉपिक डिस्कस करना है। आपने भी अगर नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिए ज़रताज गुल की वो वीडियो जिसमें वो रो रही हैं और वो पेशावर हाई कोर्ट में पनाह लेने पर मजबूर हुई हैं। और एक खातून को पठानों की एक बेटी को, पख्तूनों की एक बेटी को अरेस्ट करने के लिए ऐसे लगता है कि पूरे पाकिस्तान की पुलिस पेशावर हाई कोर्ट पहुंचाई हुई थी। अब देखिए वहां पर बाद सड़कों की भी वीडियोस आई हैं और पेशावर हाई कोर्ट के गिरदो नवाह का जो माहौल है, जो लोग पेशावर नहीं गए हुए, पेशावर हाई कोर्ट तो बहुत बड़ा एरिया है, उस सारे एरिया को पुलिस ने घेरा हुआ है। और पुलिस वाले कोई 2, 4, 5, 10 नहीं है, पुलिस की सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हैं और लगता है पूरे पेशावर, पूरे बल्कि KPK की पुलिस ज़रताज गुल कोई टेररिस्ट है, कोई दहशत गर्द है। ओ खुदा के बंदो, एक लड़की से तुम इस कदर खौफजदा हो और तुम रियासत के निज़ाम की बात करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। दिन को इस्लामाबाद में तमाशा लगा रहा और इस्लामाबाद में जो जजेस ने जो किया, बाद में मतीउल्लाह जान ने भी बड़ा अच्छा आज बात की। बहरहाल मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ, शुएब शाहीन ने क्या क्या किया, सरदार लतीफ़ खोसा ने क्या, वो सरदार है, वो मजदूर है, वो जरदारी है, वो जरदारी अपने नाम के साथ जरदारी लिखता है। इमरान खान न्याजी है, वो अपने खान के साथ जरदारी न्याजी लिखेगा। मियाँ मोहम्मद शरीफ नवाज शरीफ है, वो अपने नाम के साथ शरीफ रखता है। तुम फायज ईसा पता नहीं है क्या हो, तुम अपने नाम के साथ लिखो। तो क्या अदालत में तुम इंसाफ देने के लिए बैठे हुए हो, या तुम इस बात से कि सरदार जुल्फ़िकार खोसा उसका नाम है तो वो सरदार जुल्फ़िकार खोसा लगाता है, उसकी मर्जी है, वो खोसा लिखे जो भी लिखे। हर कौम पाकिस्तान में बहुत सी जुबानें बोली जाती हैं, बहुत से लोग रहते हैं, KPK के जितने लोग हैं तकरीबन हर आदमी अपने नाम के साथ खान लिखता है। तो तुमको खान ना लिखो, हम तो खान लिखेंगे, हमारा इंतखाबी निशान ही खान लिखना है। तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? वो वहां पर कहते हैं कि तुम सर ने सरदार साथ ये नहीं कहना अपने आप को। ये अदालत में इंसाफ ऐसे हो रहा है, केस क्या और वो गुफ्तगू क्या हो रही है, कितने मेंबरों के हुए उनकी तादाद पर बात कर रहा है कि कितने को क्वालिफाई हुए और कितने डिसक्वालीफाई, हाउ मेनी एक्सेप्टेड एंड हाउ मेनी रिजेक्टेड। पूरे पाकिस्तान ने देखा, पूरी दुनिया जानती है, और उनके नाम बताए, एक एक का नाम बताया अदालत में। वो तो 800 लोग रिजेक्ट हुए हैं, वो 3 घंटे तो उनके नाम बताने में लगेंगे। नाम बताने की जरूरत क्या है? फिर इमरान रियाज के हवाले से इतना तहकीर अमेज बोला जा, ये होता है इंसाफ के। वो कहते हैं कि इमरान रियाज खान को शुएब शाहीन ने उसे कहा जज को कि खुदा के बंदे, खुदा के इंसाफ ये होता है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम खान आए, उसने आकर कहा कि ये हमारी बेटी है, अभी तक यहां बैठी हुई है, इसे खाना दो। उसके सर पर दस्ते शफकत रखा और कहा मेरी बेटी तुझे इंसाफ मिलेगा, चलो बैल अभी दफा हो जाओ यहां से, ये हमारी बेटी है जाएगी। पुलिस वालों को वहां से दफा किया और उसके बाद ज़रताज गुल की जमानत भी वो मचकलों से जैसी भी थी, वो जो लीगल प्रोसीजर है उसके मुताबिक जमानत गई, रात गई, बात खत्म करो बस। ज़रताज गुल पर गुजरात में भी मुकदमा है, ज़रताज गुल पर जेलम में भी FIR कटी है, मंडी बाउद्दीन में वो कभी गए ही नहीं है। बात सुनिए, गुजरात में उस पर FIR है, गुजरावाला में है, सियालकोट में है, समरियाल में है, मंडी बाउद्दीन में है। वो शहर जिनमें वो कभी वो बेचारी गई नहीं, वहां पर भी उसकी FIR कटी हुई हैं।
इसलिए उसने आगे कंपेन करनी है, इलेक्शन में जाना है। और पिछले इलेक्शन में भी वो पाकिस्तान की बात खातून वाहिद बड़े वडेरों को डेरा गाजी खान के उनको उसने बड़े सरदारों को शिकस्त दी है वहां पर। और इतना बड़ा जुल्म, और वो खुद एक शहीद की बहन है। उसने सुनाया किस्सा, एक शहीद की बहन है। हमारा कोई नहीं है लेना देना पाकिस्तान आर्मी से। आर्मी अपने डोमेन में रहे, अपना काम करे, सियासतदानों को सियासत करने दे, अदालत वाले इंसाफ करें, अपना काम करें, पुलिस अपना काम करे, हर इदारा अपने डोमेन में रह के अपने जो उसके अख्तियारात हैं उनके मुताबिक काम करे, कोई मसला पेश नहीं होता। इलेक्शन कमीशन अपना काम करे। ये क्या बात है कि आधी जमातों के लिए कोई और एक जमात को टारगेट करके बार बार और लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें करके एक भोंडा किस्म का मजाक पूरे मुल्क में इन बेगैरतों ने लगाया हुआ है। इनमें शर्म या नाम की तो कोई चीज़ नहीं। ये 25 अरब रुपए के ये इलेक्शन होंगे, इन इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी कि तुम उसको बैठ नहीं दे रहे, उससे बैटिंग करवा रहे हो, बैठ के बगैर। उसे ना पैड बांधे हैं, ना उसने ग्लव्स लिए हैं, ना उसने हेलमेट लिया है। और इतने तगड़े बालर हैं, फजलरहमान हलवाखोर, पेटू लस्सी पीने वाला, उससे भी बड़ा तेज बालर नवाज शरीफ हराम खा के चोरी करने वाला, उससे भी बड़ा 10% से में बॉलिंग करेगा। और इमरान खान पेड़ों के बैठ के बगैर बैटिंग करे। और आगे से अदालतों में चमजोइयां क्या, वकील कमजोर है या छोड़ो, वकील की तो बात ही नहीं है। वकील के बगैर जो हकायक हैं वो हकीकत है। अब उसने कहा जज ने कि क्या इमरान रियाज के लिए हम रेड कारपेट बिछाएंगे, वो आए। इमरान खान ने 2 दिन पहले रिकॉर्ड कराया कि मुझे बुलाएं। वो कैसे आए, तुम बुलाओ तो वो आएगा। अगर तुम्हें चाहिए, वो कोई केस लेके, वो कोई रिट या कोई पिटीशन लेके नहीं आ रहा। इसलिए नहीं आ रहा, उसे उम्मीद ही नहीं है तुम क्या इंसाफ दोगे, तुम्हारा इंसाफ नजर नहीं आ रहा। इमरान रियाज खान वो पढ़ा लिखा आदमी है, उसे पता नहीं है कि तुम इंसाफ कैसे देते हो। दे रहे हो ना, तुम्हारा इंसाफ देगा ना फैजी साहब। इंसाफ ये होता है। वो लड़की है, वो पेशावर इस्लामाबाद में थे, जस्टिस इब्राहिम खान, पूरा पाकिस्तान उसको सलूट कर रहा है, मैं भी सलूट कर रहा हूँ। जस्टिस इब्राहिम, तेरे इस फैसले को सलाम। मुझे पता नहीं है जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान है कौन, मेरा कोई कज़न नहीं है या ना मेरे मामे का बच्चा है। सही बात सही है, गलत बात गलत है। लेवल फील्ड अगर इलेक्शन तुम कराते हो, बल्ला नहीं देते, कोई भी नहीं देते, इंतखाबी निशान है तो पूरी, ये तो वोटर पर बहुत बड़ा जुल्म होगा कि वो लोग जो इमरान खान को वोट देना चाहते हैं, इस मुल्क में तो पढ़े लिखे लोग तो बहुत थोड़े थे, वो इंतखाबी निशान बल्ले की वजह से इमरान को वोट दे सकते हैं। किसको कैसे वोट देंगे? फिर सूबाई असम्बली के उम्मीदवार का निशान और होगा, कौमी असम्बली का, और आगे बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हैं जो पैदा होंगे बल्ले का निशान न देने से। और ये तुम्हारे गले पड़ने वाला है, ये बात याद रखिएगा। बल्ले का निशान न देना, ये पूरे पाकिस्तान की ये सियासी जमातें जो आज जो तालियां बगा रहे हैं और खुसरो की तरह डांस कर रहे हैं कि बल्ला नहीं मिलेगा, बल्ला मिलेगा, बल्ले से ही तुम्हारी ठुकाई होगी इंशाल्लाह। पहले भी बल्ले से तुम्हारी कुछ ठुकाई हुई थी, लेकिन यह इमरान खान की बहुत बड़ी गलती है, उसने बल्ले का सही इस्तेमाल नहीं किया और उसने तुम्हारी अच्छी करके ठुकाई नहीं की। उसने तुम्हारे प्लेटलेट्स कम हुए, तुम्हें पाकिस्तान से ही भगा दिया। यह इमरान खान की यह गलती। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी बहन छूट गई है, उसकी बेल अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। और वो उसने बड़ा अच्छा फैसला किया, पूरा दिन वो मुस्तहकम होकर अदालत में ही रही। अगर वो बाहर आ जाती तो ये उसे गिरफ्तार करते, पता नहीं है घसीटते। शर्म या तो इनमें कोई है नहीं है, पहले इन्होंने जमशेद दस्ती की बीवी के साथ क्या किया यार। तो बहरहाल KPK के लोगों से मैं ये कहूँगा कि ये अच्छा हुआ है यार, हमारी बहन की इज्जत से हो गई है। KPK वालों ने जागना है, काम KPK वालों नहीं करना है। पठान सो गए तो फिर गया सारा कुछ। ये बात ध्यान में रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। पंजाबियों तुसीं भी अपना ख्याल रख लो, अपना ख्याल को खुद करना जे और इस मुल्क से कोई किसी का ख्याल करने वास्ते नहीं आता। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।